नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए पूजा के कुछ नियम लाई हूँ। वो हमने अपने ग्रंथों से छाटा है, उसके लिए उसके विषय में आपको बताएँगे। अगले उस आखिरी पार्ट में बताया था कि हमको क्या करना चाहिए, इसमें बताएँगे क्या नियम होते हैं, किस भगवान को क्या चढ़ता है, किस भगवान को क्या नहीं चढ़ता है। तो इसके विवरण तो उम, शुरू जानकारी शुरू करने से पहले पूजा के 12-14 नियम जो भी हम आपको बताएँगे, तो इसको शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो छोटी-छोटी जानकारी हम अपनी किताबों से छाँट के आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज़ सभी तक पहुँचे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो बोलो माँ दुर्गा की जय। आप लोगों को सखियों इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भगवान शंकर को कभी कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। कुमकुम यानी रोली। उनको भगवान शंकर को कुमकुम या रोली का तिलक कभी नहीं लगाया जाता। भगवान शंकर को सिंदूर नहीं चढ़ता है। भगवान शंकर को केवल भस्म चढ़ती है, हल्दी चढ़ती है और और आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं, पर उनको कुमकुम और रोली नहीं चढ़ती है। कुमकुम और रोली केवल उनको शिवरात्रि के दिन ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन उनका विवाह हुआ था। गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि एक बार गणेश जी और तुलसी जी में विवाद हुआ था, इसलिए तब से गणेश जी ने तुलसी जी को अपने लिए निषिद्ध घोषित किया है। तो सखियों, गणेश जी को कभी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके भी इसकी अपनी अलग कहानी है, हम किसी और वीडियो में उसको विस्तार से आपको बताएंगे कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। पर ये ग्रंथ में है कि गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और तीसरा है, देवी माँ को सब लोग दूर्वा अर्पित करते हैं, हैं? पर ये पद्म पुराण में लिखा है कि देवी माँ को दूर्वा नहीं अर्पित करना। पंडित जी लोग कभी-कभी देखिए चढ़वा देते हैं दूर्वा, पर ग्रंथ में लिखा है कि देवी माँ को दूर्वा नहीं चढ़ता है। और देवी माँ को बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, देवी माँ को बेलपत्र चढ़ता है। बेलपत्र पे रिंग अगर आप लिख के तीनों पत्तों पे आप माँ को चढ़ाएँगे और जो मनोकामना कहेंगे वो माता तुरंत पूरा करती हैं। तो सखियों, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, देवी माँ को दूर्वा नहीं चढ़ता है, देवी माँ को तुलसी नहीं चढ़ती, देवी माँ को बेलपत्र चढ़ता है। और तीसरा, घर के मंदिर में किसी भी मनुष्य के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप बैठे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो आजकल नया नियम चला है कि दूर से ही प्रणाम करते हैं। पर अगर आप भगवान के सामने बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उस समय हमको किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में हम केवल भगवान के आगे झुकते हैं। भगवान के आगे भगवान के अलावा हमको किसी को प्रणाम या किसी के आगे हमको नहीं झुकना चाहिए। रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन सब कहते हैं तुलसी माता भी एकादशी व्रत रहती हैं। अगर हम उनके पत्ते तोड़ते हैं और उन्हें जल देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इसीलिए एकादशी के दिन और रविवार के दिन और कहीं-कहीं, सब जगह नहीं, कहीं-कहीं लिखा है कि मंगलवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और सबके अपने मत अनुसार है, कोई द्वादशी को भी कहते हैं, इसलिए हम उसको भी छोटा-सा आपको बता दे रहे हैं कि ये 4 दिन तो निषिद्ध होते हैं कि तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी में अगर मंजरी आ जाती है, तो बहुत शुभ होता है, पर जैसे ही मंजरी आती है, हमको उसको निकाल देना चाहिए। मंजरी आने का मतलब है कि तुलसी माता, लक्ष्मी माता हम पे प्रसन्न हो गई हैं। और मंजरी निकालने से ये होता है कि जितनी माता जी पे मंजरी रहती हैं, तुलसी मैया पे मंजरी रहती है, अगर हम उसको निकालते हैं, तो मंजरी से उनको कष्ट होता है। और अगर हम उनकी मंजरी हटाते हैं माँ के ऊपर से, तुलसी माँ के ऊपर से, तो वो मंजरी जितनी हटाते जाएँगे, उतने ही हमारे जीवन से कष्ट समाप्त होते जाएँगे। तो सखियों, इसलिए हम लोगों को तुलसी पे मंजरी आते ही उसको हटा देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अब मंजरी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होती है, तो वो मंजरी हमको लाके
सावन कार्तिक के महीने में तो आप लोग तुलसी मंजरी भगवान विष्णु पे चढ़ाते ही हैं। तो अगर वो मंजरी आपके किसी भी मास में आती है तो उसको आप तोड़ लीजिए ये दिन निषिद्ध छोड़ के, और उसको लाके विष्णु भगवान या आपके घर में लड्डू गोपाल हो उनके ऊपर अर्पित कर दीजिए। इससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और तुलसी जी के जो पत्ते हैं उन सब पत्ते चढ़ाते हैं। कहीं तुलसी दल अगर आप चढ़ाते हैं तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। और तुलसी जी को तुलसी शाल जी की एक अलग कहानी है। देवी भागवत में और अन्य ग्रंथों के अनुसार उसको हम आपको लाएँगे, और आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ, माँ तुलसी की इतनी अच्छी कहानियाँ भी हो सकती। तो हुँ, और सुहागिन महिलाओं को माथे पर केवल सफ़ेद चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। अगर सुहागिन महिला है, तो उसको माथे पे कभी सफ़ेद चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। उनको येलो कलर का, पीले रंग का या लाल रंग का या सिंदूर अपने माथे पे तिलक लगाना चाहिए। अन्यथा उनको कभी भी सफ़ेद चंदन विधवा औरतों के लिए है, और इसको सुहागिन औरतों को अपने माथे पे नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इसका अलग ही वो हो जाता है। और सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने हाथ खाली नहीं रखने चाहिए। हाथ में सुहागिन महिलाओं की 16 श्रृंगार का है, पर आजकल कहाँ कौन 16 श्रृंगार करता है। पर छोटे-मोटे जो श्रृंगार जो मेन श्रृंगार है वो आपको बताएँ कि माथे पे सिंदूर, माँग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, कान में और नाक में, हाथ में चूड़ियाँ और पाँव में बिछुआ, पायल। पायल जो स्त्री हरदम पहनती है उसका शुक्र ग्रह बहुत मज़बूत होता है। अगर जो स्त्री पाँव में पायल नहीं पहनती है उनका शुक्र ग्रह मज़बूत नहीं होता है, क्योंकि पायल जब छन छन करके आवाज़ चलती है तो इसमें माँ लक्ष्मी घर में उम, चलती हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। घर के अंदर बहुत बड़े आकार के शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर में छोटे शिवलिंग रखने चाहिए। बड़े-बड़े शिवलिंग जैसे इतने बड़े शिवलिंग बहुत से लोग स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो उसको नहीं रखना चाहिए घर में। इससे क्या होता है, घर में फिर कहते हैं कि ज़्यादा बड़े शिवलिंग, कोई भी भगवान जी की मूर्ति, उम, हम मूर्ति आप सोच समझते हैं। किसी भी भगवान का विग्रह बड़ा नहीं रखना चाहिए। आप फ़ोटो बड़ी रख सकते हैं, पर आप विग्रह बड़ा नहीं रख सकते हैं। कहते हैं कि जितना बड़ा विग्रह होगा उतनी ही उसकी सेवा भाव आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए हो चाहे लड्डू गोपाल लीजिए, चाहे शिवलिंग लीजिए, आप छोटे-छोटे लाया करिए तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि वो मूर्ति उसको कहते हैं कि जिसे किसी काठ को जैसे पत्थर से किसी को तराश के जब वो बनती है तो दुकान पे जब तक रहती है तब तक उसको मूर्ति कहा जाता है। जब उसको लाके मंदिर में रखा जाता है और मंदिर में लाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब वो मूर्ति नहीं रहती। जानकारी के अभाव में सब लोग कहते हैं हम गए थे माता जी की मूर्ति का दर्शन किए। तब अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, किसी मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ पे माँ के या विष्णु भगवान जी के किसी भी देवता के विग्रह का दर्शन स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसको विग्रह कहा जाता है। विग्रह यानी इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान एक स्वरूप में यहाँ पे स्थापित हैं। तो इसीलिए हम लोगों को जब अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोगों को कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने शंकर जी की मूर्ति देखी, हमने दुर्गा जी की मूर्ति शब्द का वहाँ प्रयोग नहीं होता है। मूर्ति तब तक है जब तक वो दुकान पे है। अगर वो मंदिर में स्थापित हो गई तो हम लोगों को उसको विग्रह कहना चाहिए। और घर के अंदर हमें कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास इसमें लिख दिया गया है, खंडित विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप खंडित विग्रह की पूजा करेंगे तो उससे आपके यहाँ नकारात्मकता फैलेगी, दोष फैलेगा। तो इसीलिए आप कभी भी खंडित विग्रह की पूजा ना करें।
और अगर किसी भी भगवान के स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं और वह स्वरूप उनका खंडित हो चुका है, तो आप उनको ससम्मान लेके उनकी पूजा पाठ करके, ये नहीं कि आप उनको मंदिर से निकाले लेके चले गए, नहीं, आप उनको मंदिर से सम्मान निकालिए, उनका पूजा पाठ करिए और उनकी जगह नया विग्रह लाइए, उसको स्थापित करिए और उनसे कहिए, हे प्रभु, आप जिस स्वरूप में यहाँ से इसमें रहते थे, उसी स्वरूप को इसमें स्थापित करिए और हमारे घर में सुख शांति लीजिए, और फिर उसको सम्मान पूर्वक आप ले जाके नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। या कहीं किसी वृक्ष के नीचे रखना नहीं है, गड्ढा खोद के नीचे गाड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि उस स्वरूप की अवहेलना नहीं होती। अगर जैसे देखते हैं दिवाली पे बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर से मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की पूजा किए साल भर, फिर उनको निकाले, फिर नए गणेश लक्ष्मी की पूजा की, उनको रखे और उसको जो पुरानी विग्रह है उसको ले जाके कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पीपल के नीचे, कहीं मंदिर में, कहीं इधर कहीं उधर, इस तरह। तो उनके यहाँ आप देखिएगा कोई न कोई परेशानी, कुछ न कुछ कब से वो लगा रहता है। इसीलिए हमें भी, हम जिसकी पूजा करते हैं, हमको उसका अपमान इस तरह नहीं करना चाहिए। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। अगर हम लोग दीपक जला रहे हैं तो हम माचिस लेके उससे दूसरा दीपक जलाएं, पर जैसे एक दीपक जला दिया हमने, उससे उस दूसरे दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पे कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता और दरिद्रता माता ये दोनों बहनें हैं। जो दरिद्रता माता है वो बड़ी बहन है, ज्येष्ठा कहा गया है उनको, तो ज्येष्ठा बड़ी बहन है और लक्ष्मी जी छोटी बहन है। तो इसमें इसको जरूर सुनिएगा। कहते हैं सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक दोनों बहनें निकलती हैं, लक्ष्मी माता और ज्येष्ठा माता यानी दरिद्रता माता। तो जिस द्वार पे जल चढ़ाया रहता है, पूजा पाठ किया हुआ रहता है, तो और फूल चढ़े रहते हैं, रंगोली बनी रहती है, वहाँ पे लक्ष्मी माता देखती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। तो दरिद्रता माँ को ज्येष्ठा माता को कहती हैं कि आप यहाँ रुको, मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाती हूँ, वहाँ देख के आती हूँ कि इस घर में कैसे, तो वहाँ जगह घंटी हो रही है, पूजा पाठ हो रहे हैं, लोग सोए हुए नहीं, तो वहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। और जब किसी घर के सामने अगर ये जल नहीं चढ़ा है, दिया नहीं जला है, रंगोली नहीं बनी है, फूल अक्षत नहीं चढ़े हैं द्वार पे यानी ड्योढ़ी पे, हैं, तो उस फिर वहाँ पे कहती हैं, लक्ष्मी माता देखती है, कहती है यहाँ तो सब सोए पड़े हैं। तो ज्येष्ठा माता से कहती है, अच्छा मैं उस घर आई, माता तू बहन तू इस घर में चली जा। तो जब दरिद्रा माता वहाँ जाती हैं, देखती हैं सब सोए पड़े हैं, सब बर्तन इधर जूठे पड़े हैं, कपड़े वहाँ पड़े हैं, इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, अब मैं यहीं निवास करूंगी, क्योंकि दरिद्रा माता के पति का नाम दुसहा है, दुसहा यानी दुख, तो वहाँ पे फिर दरिद्रता दुख का निवास हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तिलक के साथ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप लोगों को एक ये जानकारी महत्वपूर्ण दे रहे हैं, भगवान विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उनको कभी भी तिलक लगाते हैं तो उसमें अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। जानकारी तो बहुत है, अब हम कितना बढ़े, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं। और तो विष्णु भगवान की पूजा में तिलक नहीं चढ़ाना चाहिए। तो धन्यवाद आप सबको, जय माता दी, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में अनेक जानकारी के साथ। बोलो माँ अम्बे की जय, बोलो माँ दुर्गा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके हम लोग इसको पूरा करते हैं। जय माता दी।